गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पार्ट 15 रीड विहीन नामक पार्ट से रिवीजन करवाऊंगी। रीड विहीन। इस पार्ट में एक नौकर जिसे हम कह सकते हैं जूलिया वासिल्यदेवना, और वो एक घर में काम करती है और वो बच्चों को पढ़ाने का काम करती है, देखभाल का काम करती है, सारे काम वो करती है। और उसका जो गृह स्वामी होता है, उस घर का जो मालिक होता है, वो एक दिन जूलिया को अपने बुलाता है और फिर कहता है कि फिर जूलिया कहती है आपने मुझे बुलाया था। उसने कहा हाँ मैंने तुम्हें बुलाया था। तो कहता है हाँ बैठ जाओ, खड़ी मत रहो। फिर गृह स्वामी कहता है कि तुम्हारी तनख्वाह का मैं हिसाब करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी तनख्वाह ले लो। जूलिया कहती है कि ठीक है। और तो कहता है कि 40 रूबल तय हुए थे। और वो कहता है गृह स्वामी कि मैं जानता हूँ कि तुम अपने आप से कभी पैसे मांगोगी नहीं, तो मैं सोचता हूँ कि तुम्हें खुद से दे दूँ। जूलिया कहती है जी नहीं मालिक, तुम्हारी तनख्वाह। तो फिर वो कहता है कि तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल तय हुई थी। तो कहती है जी नहीं मालिक 40 रूबल। तो गृह स्वामी कहता है नहीं भाई, मैंने 30 रूबल तय हुई थी, ये मैंने नोट कर रखा है। तो फिर डायरी के पन्ने वो पलट देता है और इसमें वो कहता है कि मैंने इसमें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल ही दिया है, तो उसको भी मैं 30 ही रूबल देता था जो इससे पहले थी। तो मैं अच्छा तुमको यहाँ काम करते, फिर कहता है तुमको यहाँ काम करते 2 महीने हो गए हैं। तो कहता है कि नहीं। तो जूलिया कहती नहीं 2 महीने 5 दिन। तो कहता है अच्छा क्या कह रही हो, ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल, वो कहता है। तो कहती है कि तो वो कहता है कि फिर 60 रूबल तो तब बनती है जब तुमने महीने में एक दिन भी छुट्टी ना ली हो, लेकिन तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया और सिर्फ कोलिया को घुमाने ले गई हो। और मानो कि बच्चों को घुमाने ले जाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है, और इसके अलावा भी तुमने 3 छुट्टियाँ और ली हैं। जूलिया कहती है जी आप कह रहे हैं तो ठीक है। फिर गृह स्वामी कहते अरे भाई क्या मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, और यानी तुम्हारे 5 रूबल कट गए। उधर कोल्ले 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। तो पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था, तो मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19 लगे। हाँ तो भाई घटाओ में 60 में 19 60 में से 19 तो कितने रहते हैं 41। अच्छा 41 रूबल ठीक है ना। तो जूलिया जो है रोने जैसी शक्ल उसकी हो जाती है, फिर कहती है हाँ ठीक है। फिर गृह स्वामी कहता है हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय के प्लेट और प्याली भी तोड़ दी थी। प्याली बहुत कीमती थी, और खैर अब मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अच्छा तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम्हारी नज़र बचाकर कोल्ले पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से उसकी जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके गए। इस तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। और तुम मेरी बात सुन रही हो ना? जूलिया कहती है हाँ मैं सुन रही हूँ। तो गृह स्वामी कहता है हाँ ठीक है, अब देखो भाई तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उसकी देखभाल करना, तुम्हें उसी के तो पैसे मिलते हैं, और अगर तुम इन सारे कामों में ढील दोगी तो तुम्हें कैसे पैसे मिलेंगे? तो जूलिया रोते हुए कहती है हाँ ठीक है। गृह स्वामी कहता है अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ नोट करके रखता हूँ, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मैं डायरी दिखा सकता हूँ। और फिर वो अपने डायरी के पन्ने पलटने लगता है। तो फिर जूलिया कहती है कि ठीक है आपने कह रहा है तो आपने दिए ही होंगे। गृह स्वामी कहते हैं दिए नहीं होंगे, दिए हैं। तो घटाओ 27 41 में से हाँ बचे 14, क्यों साहब ठीक है ना? जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज़ में मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। गृह स्वामी जैसे आसमान से गिरा हो। अच्छा तो इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? देखो तुम ना बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर देर से ही सही, ये भी मैं डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ तो 14 में से 3 और घटा तो बचते हैं 11 रूबल। जेब से निकाल कर ये लो भाई तुम्हारी तनख्वाह, और ये रहे 11 रूबल, देते हुए संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? जूलिया कहती है जी धन्यवाद। तुरंत जैसे वो कहती है धन्यवाद, जो गृह स्वामी होता है वो शेर की तरह दौड़ता हुआ बहुत तेज उसको गुस्सा आते है और वो कहता है कि धन्यवाद, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो? धन्यवाद किस बात का दे रही हो? तो कहता है आपने मुझे पैसे दिए इसलिए। तो कहता है तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जबकि तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें परेशान किया, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे पैसे हड़प लिए, उसके बाद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो? जूलिया कहती है जी हाँ मालिक। कहते जी हाँ मालिक क्यों? कहती है कि क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किए थे किसी ने पैसे नहीं दिए थे, आप कुछ तो दे रहे हैं। गृह स्वामी कहता है उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा तक नहीं दिया, और तुमने यह बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता। देखो जूलिया तुम्हारा 1 पैसा नहीं मारूंगा,
ये हैं तुम्हारे 80 रूबल। मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। क्या यह ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए दब्बू, भीरू और बोधा बन जाए और उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक ना करे, बस खामोश रहे, सारी जातियाँ सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने आप को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा और अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू, रीढ़ विहीन लोगों के लिए स्थान नहीं है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि साहस के साथ अन्याय का विरोध करना चाहिए। ये अंतोन चीखो के द्वारा लिखा गया है।